वर्षा बनाने की प्रक्रिया को पानी का चक्र वाटर साइकिल कहा जाता है। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। एक, वाष्पीकरण। सूरज की गर्मी से समुद्र, झीलें और अन्य जल स्रोतों से पानी भाप में बदलता है और वायुमंडल में उठता है। दो, संघनन। वायुमंडल में पानी की भाप ठंडी होकर छोटे छोटे पानी के बूंदों में बदल जाती है, जो बादलों का निर्माण करती है। तीन, वृष्टि। जब बादल में पानी की बूंदें पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं और बादल का भार बढ़ जाता है, तो पानी को बूंदें बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। चार, संकलन। वर्षा के पानी को नदी, झील और समुद्र में इकट्ठा किया जाता है, जिससे पानी का चक्र पूरा होता है और यह फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। कहानी के अनुसार, एक बार की बात है, एक अद्भुत दुनिया में एक नन्ही बूंद नाम की बच्ची रहती थी। बूंद का सपना था कि वह एक दिन बारिश बनकर धरती पर अपनी खुशियां बरसाए। एक दिन बूंद समुद्र में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। जैसे ही सूरज ने अपनी गर्मी से समुद्र के पानी को गर्म किया, बूंद और उसकी सहेलियां धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होने लगीं। ऊंचाई पर पहुंचते ही बूंद और उसकी सहेलियां ठंडी हवा से मिल गईं और वे बादल के रूप में बदल गईं। बादलों का समूह आकाश में तैरते हुए धरती को देखने लगा। बूंद ने देखा कि धरती पर हर जगह हरी भरी वादियां, पहाड़ और नदियां थीं। बूंद ने महसूस किया कि धरती पर एक विशेष दिन था, जब पानी की जरूरत अधिक थी। जैसे ही बादल और भारी हो गए, बूंद ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर तय किया कि अब समय आ गया है धरती पर बरसने का। उन्होंने आकाश से धरती की ओर यात्रा शुरू की। धीरे धीरे बूंद और उसकी सहेलियां धरती पर बारिश बनकर गिरीं। धरती पर बूंद और उसकी सहेलियां गिरकर पेड़ों, फूलों और नदियों को खुशियों से भर दिया। सभी जीवों ने बूंद और उसकी सहेलियों का स्वागत किया। बूंद ने महसूस किया कि उसकी मेहनत सफल हो गई और उसकी खुशी अपार थी। फिर जब वर्षा समाप्त हुई और बूंद ने देखा कि धरती हरी भरी और खुशहाल हो गई है, तो उसने जान लिया कि उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। और इस तरह बूंद का पानी का चक्र पूरा हुआ और उसने आकाश में वापस जाने के लिए उड़ान भरी, ताकि एक दिन फिर से धरती पर खुशी बरसा सके।